शिव पार्वती महलों में क्यों नहीं रहते थे। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थी। तभी उनके मन में विचार आया कि सारे देवता सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं। फिर भी मैं इस कैलाश पर रहती हूँ। यहाँ ना तो कोई महल है, न कोई आराम की वस्तु। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, सारे देवता महलों में रहते हैं, आप क्यों इस पर कैलाश पर वास करते हैं। आप भी हमारे लिए एक भवन बनवा दीजिए ताकि हम भी आराम से रह सकें। पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यान मग्न हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, किंतु वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गईं। जब महादेव अपने ध्यान से निकले तो माता ने फिर से भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मेरा भी मन है कि मैं अन्य देवताओं की भांति आप भी मेरे लिए एक भवन बनवा दीजिए। तब महादेव ने उनसे कहा, देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। किंतु माता पार्वती ने महादेव से हठपूर्वक कहा, प्रभु, आपको नहीं लगता है कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो स्वर्ग में बने हुए इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। अब तो हमें महल बना ही लेना चाहिए। महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया। वे बोले, देवी, हम तो ठहरे योगी, खुले में रहने वाले हैं, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के लिए नियम विधान होते हैं। मस्त मौला औघड़ों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों बर्फ की चट्टानों पर। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं न हो। वह न तो धरती पर हो न ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका थी। विश्वकर्मा ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते वहाँ सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललच गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रवा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्रवा से वह पुरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकाल कर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। जय श्री राम।